अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील। नाज़रीन, मेरे अकब में आप वो पुलिस स्टेशन देख रहे हैं जहां पे एक ज़हनी माजूर बच्ची के साथ ज्यादती की जाती है। जी नाज़रीन, ये थाना वो है जहां पे बैठने वाले पुलिस अफसरान आपके और हमारे टैक्स के पैसों से पलते हैं। इनके बच्चे आपके और हमारे टैक्स के पैसों से पलते हैं। जी नाज़रीन, ये थाने इसलिए बनाए जाते हैं कि जब किसी के साथ कोई जुल्म ज्यादती हो और वो यहाँ पे आए और यहाँ पे आके इंसाफ ले, लेकिन यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता। यहाँ पे पुलिस स्टेशन के अंदर बच्चियों की इज्जतों को तार तार किया जाता है। जी नाज़रीन, तफसीलात कुछ इस तरह से है कि मैं इस टाइम मौजूद हूँ गाजियाबाद थाने के बाहर खड़ी हूँ। जी नाज़रीन, ये वो थाना है जहाँ पे इमरान एएसआई एक बच्ची को उसके घर के सामने से अपनी मोटरसाइकिल पे उठाता है, मोटरसाइकिल पे बिठा के वो इस थाने के अंदर लेके आता है और इस थाने के अंदर ला के कमरे के अंदर जहां पे मुल्जिमान की तफ्तीश की जाती है, जहां पे मुल्जिमान को रखा जाता है, वहां पे उस ज़हनी मजूर बच्ची को ले जाया जाता है और वहां पे जाके ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। जी नाज़रीन, बात यहाँ पे ही खत्म नहीं होती है। जब उसके घर वाले अपनी बच्ची को ढूंढ रहे होते हैं, बेटी को ढूंढ रहे होते हैं, और उनको गली का एक शख्स बताता है कि एक शख्स जो कि पुलिस वाला था, वो सिविल ड्रेस के अंदर बाइक पे था, वो आपकी बेटी को बिठा के कहीं लेके गया। तो वालिदैन भागे भागे इसी पुलिस स्टेशन के बाहर आते हैं जिसका दरवाजा अभी शर्मिंदगी से शायद बंद किया जा रहा है। इस पुलिस स्टेशन के अंदर वालिदैन आते हैं और वालिदैन जब यहाँ पे आके पूछते हैं कि हमारी बेटी किधर है, हमारी बेटी गुम हो गई है, तो उसके बाद यहाँ पे कोई शख्स उनकी बात नहीं सुनता। इवन के ये भी नहीं बताया जाता कि तुम्हारी बेटी के साथ इस थाने के अंदर ज्यादती हो रही है। वो बार बार यहाँ पे चक्कर लगाते हैं कि हमारी बेटी मिल नहीं रही है, लेकिन यहाँ से कोई पुलिस अफसर नहीं बताता, जबकि बच्ची के साथ अंदर ज्यादती हो रही होती है। फिर जब दोबारा वो यहाँ पे आते हैं तो घर से फोन आता है कि बच्ची घर आ गई है, आप घर आए। माँ बाप भागे भागे घर वापस जाते हैं। जब देखते हैं तो बच्ची की हालत बहुत खराब होती है, बच्ची रो रही होती है और फिर रोते रोते अपने माँ बाप को बताती है कि इमरान एएसआई जो कि गाजियाबाद में तैनात है, वो मुझे लेके गया और उसने मुझे अपनी ज्यादती का निशाना बनाया, मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया। जी नाज़रीन, ये पुलिस अफसरान वो हैं जिनके पास आप और हम जाते हैं कि शायद हमें इंसाफ मिलेगा, शायद हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, लेकिन ये मुहाफिज, ये कानून के मुहाफिज, ये हमारी बहन बेटियों की इज्जतों को नोचते हैं और फिर कहीं और नहीं, अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाके यहाँ पे बच्चियों की इज्जतों के साथ खेला जाता है। तो सोचे कि इस वाकये के बाद आपका और हमारा एतमाद पुलिस पे रहेगा, जो कि पहले भी नहीं है। अक्सर हम खवातीन का इंटरव्यू करते हैं और खवातीन हमें बताती हैं, जो पुलिस की सताई होती हैं, वो बताती हैं कि मैं पुलिस स्टेशन गई थी, मेरे साथ ये मामला हुआ, और पुलिस अफसर कहता है, मेरा आईओ कहता है, पहले एक रात मेरे साथ गुजार, फिर तेरा काम करूंगा। कभी कोई पुलिस वाला मुझे कहीं से हाथ लगाता है, कभी कहीं से हाथ लगाता है, कभी मेरे साथ गंदी फरमाइशें करता है। जी नाज़रीन, ये मैं पंजाब पुलिस का आपको आज चेहरा दिखा रही हूँ। वो पंजाब पुलिस, वो गाजियाबाद थाना जहां के 78 अफसरान, एसएचओ समेत 78 अफसरान को डीआईजी फैसल कामरान साहब मुअत्तल कर देते हैं। तो आपने अब ये बात बतानी है, क्या 78 मुल्जिमान को यहां से नौकरी से फारिग करके, मुअत्तल करके, क्या उस बच्ची को इंसाफ मिल जाएगा? क्या उस वालिदैन को इंसाफ मिल जाएगा जो यहाँ पे रो रहे थे और यहाँ पे कह रहे थे कि हमारी बच्ची बता दें किधर है, लेकिन वो बच्ची इधर ज्यादती का निशाना बन रही थी। जी नाज़रीन, ये सिर्फ आज शायद हो सकता है कि फैसल कामरान साहब, डीआईजी साहब को मेरी भी बातें बुरी लगे, लेकिन ये मैं आईना दिखा रही हूँ फैसल साहब, आपको भी। आप मुअत्तल कर देते हैं, उसके बाद बात को दुबा लेते हैं। 2-4 महीने बाद क्या होता है, यही अफसरान जो ज्यादतियां करते हैं लोगों के साथ, आपके साथ, हमारे साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ, ये उन्हीं कुर्सियों पे दोबारा बैठे होते हैं। क्यों? कि इनको सजा नहीं मिलती। आज आपने फैसल साहब मुझे एक बात बतानी है कि क्या सीसीडी का जो पिस्टल है वो नेफे में सिर्फ दूसरे लोगों के चलता है, पुलिस के नेफे में कब चलेगा? या इमरान एएसआई जिसने उस माजूर बच्ची के साथ ज्यादती की, उसके नेफे में पिस्टल क्यों नहीं चलेगा? गोलियां खत्म हो गई हैं फैसल साहब। इंसाफ ये नहीं है कि आपने 78 यहाँ पे जो अफसरान है उनको मुअत्तल कर दिया और बच्ची को इंसाफ मिल गया। नहीं, ये हमारी डिमांड है। ये मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जो भी मेरे देखने वाले हैं, पूरे जिन जिन तक ये खबर पहुंची है कि पुलिस वाले ने जो जिस तरह से ज्यादती की है, उन सब की ये डिमांड है कि ये जो इमरान एएसआई है, इसके भी नेफे में पिस्टल चलनी चाहिए ताकि उस माजूर बच्ची को और उसके घर वालों को इंसाफ मिले। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है 78 अफसरान को जो मुअत्तल किया है,
इससे उनके नुकसान की भरपाई हो जाएगी, जो वो बच्ची की इज्जत गई है क्या वो इज्जत वापस आ जाएगी? तो ये आपने बताना है कि इमरान एएसआई के नेफे में पिस्टल चलना चाहिए या जो फैसल कामरान साहब ने इनको सजा दी है वो ही काफी है। बुशरा शकील को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।